Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, we are going to see how to prepare for BGLA 136, that is English at Workplace. ये आपका BBA कोर्स के अंदर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश एट वर्क इंग्लिश एट वर्क प्लेस ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आएगा और आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं हर एक चीज को कवर करूंगी कि असाइनमेंट इंपॉर्टेंट होती है, PYQs, स्टडी मटेरियल, पेपर एनालिसिस, एवरीथिंग इज गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो स्टे टिल द एंड। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में आपका मतलब 4 ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली, और ब्लॉक्स के अंदर यूनिट्स होते हैं। तो इग्नू के अंदर आपके 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 4 ब्लॉक्स होते हैं, हर एक इनमें से जैसे एक ब्लॉक जो होता है उसके अंदर आपके 4 यूनिट्स हैं। हर सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट का अलग होता है, किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। बेसिकली यूनिट्स जो है इसका मतलब है चैप्टर्स है, ठीक है। आपके 4 ब्लॉक्स होंगे बेसिकली इस वाले सब्जेक्ट में, और हर एक ब्लॉक के अंदर आपके 4 चैप्टर होंगे। तो टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स। और चैप्टर्स जो हैं इसमें ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही हैं। तो ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात। अब आप पूछेंगे कि कहाँ से पढ़े, वे फ्रॉम वेयर टू स्टडी। बेसिकली आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं और आप ई ज्ञान कोर्स से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं पहुंचा है तो आप ई ज्ञान कोर्स से भी पढ़ सकते हैं, जो आप ऑनलाइन मतलब ये प्रोवाइड करते हैं सारे स्टडी मटेरियल को। स्टडी मटेरियल का अब बात करते हैं कि वो हेल्पफुल है या आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, those things. फर्स्ट इज इट हेल्पफुल? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे POV से तो यस, इट इज वेरी मच हेल्पफुल। बहुत इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है ना, वो ही उसकी खासियत है। और इग्नू की उसका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कि वो उन बच्चों के लिए बना है जो घर पे बैठ के पढ़ सके, जिन जो मतलब कि एनसीईआरटी जो होती है CBSE की, वो आपको उसके लिए टीचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें हर चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। एक लाइन लिख देते हैं, उस लाइन से रिलेटेड पूरा पेज लिखा जा सकता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में एक ही लाइन में सब कर देते हैं। तो इसलिए, लेकिन इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है वो मतलब ऐसे देख के बनाया जाता है कि बच्चा घर पे बैठ के पढ़ सके, तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप पढ़ें। अगर आपके पास थोड़ा टाइम थोड़ा सा भी ज्यादा है तो सारा स्टडी मटेरियल पढ़ के जाएं। 16 चैप्टर्स छोटे हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास बहुत कम टाइम है कि बिल्कुल आप के पास टाइम ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। आप PYQs कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे ये कवर करूंगी। तो अभी मैं इतना ही बता देती हूँ कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप ओनली PYQs देख के भी जा सकते हैं। मैं ये ओनली इंग्लिश एट वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अप्रोच हो सकती है, होती भी है, ठीक है। मैथ्स में आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब सबके लिए अलग अप्रोच होती है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इंग्लिश एट वर्क प्लेस की, तो आप PYQs करके भी जा सकते हो और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो यही ऑप्शन बचा है, वरना तो आई विल रिकमेंड यू टू स्टडी और गो थ्रू द स्टडी मटेरियल। अब हाँ, तो स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने बता दिया, बहुत अच्छा है, गुड है। ग्रामर, क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स। और जैसे कि आपके जो ये इंग्लिश और वर्क प्लेस है, इसमें ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। वर्ड मीनिंग्स भी आएगी, पूछे जाएंगे कि कॉम्पिटेंट या इनएडवर्टेंटली, ये सब जो है इनका क्या मतलब है, ऐसे मैचअप्स करके आएंगे। तो वो सब आप बुक में से ही मतलब पढ़ सकते हैं, बुक में से ही वो पूछेंगे। तो उसके लिए मतलब स्टडी मटेरियल इम्पोर्टेंट हो सकता है। असाइनमेंट का क्या रोल रहता है प्रिपरेशन में? तो बहुत बच्चे बोलते हैं असाइनमेंट से आता है, असाइनमेंट से आता है, बट इन माय POV
Assignment is not necessary. Your PYQs are most important thing. अगर कुछ भी करना है तो आप PYQs करके जाएं. असाइनमेंट का लेवल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हाँ आप कर सकते हैं. अगर मैं BEGLA की बात करूं 136 की तो हाँ असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर में PYQ से मैच कर रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या बनता है, सीधे PYQ से कर लो, असाइनमेंट क्यों करना. लेकिन बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सब्जेक्टों के जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री उनकी बात करें तो उनका लेवल बहुत हाई होता है असाइनमेंट का, और क्वेश्चन में इजी मतलब आते हैं क्वेश्चंस. तो ये सब चीजें हैं. बट हम तो इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो आप असाइनमेंट ना करें, आप सीधे PYQs करें, क्योंकि PYQs के क्वेश्चंस ही असाइनमेंट में देखे गए हैं. फिर अब हम करेंगे पेपर एनालिसिस. सो बेसिकली जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, पासिंग नंबर होंगे आपके 35 मार्क्स. असाइनमेंट में आपको अलग पासिंग नंबर लाने होते हैं जो होते हैं 35 मार्क्स. ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर. देखो तो सबसे पहले मैच द वर्ड्स आया है. जैसे एम्पैथी क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, उससे उसको आपको मैच करना. टैंजिबल, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत तो इजी है. बहुत हद तक तो आपको शायद मतलब आप इंग्लिश मीडियम में हैं और आपने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है तो आप इजीली कर पाएंगे. 10 नंबर का ये है, एक एक नंबर के सब. सेकंड क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स. तो आपको परसुएड से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है. डेडिकेशन, ओवरवेलमिंग, इजी है. इनसे आपको क्या करना है, इनसे आपको इन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाना है. तो ये शायद 2 नंबर का एक है. तो इतने इजी है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है. अब देखो ये ग्रामर का पार्ट है. चेंज इनटू पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बिल्कुल भी भूल के ना जाए. एक बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़े से रूल्स भी लर्न हो तो भी काम चल जाएगा. आर्टिकल्स भी इजी है. ठीक है, तो आर्टिकल्स और चेंज पैसिव एक्टिव वॉइस तो पूछे ही जाते हैं. फिल अप्स. देखो तो ये जीरंड पूछा गया. जीरंड आपका होता है ग्रामर में ING, नाउन की ING फॉर्म को कहते हैं जीरन, ऐसा कुछ होता है. प्रीपोजिशन पूछा गया है. ठीक है, मस्ट नीड मतलब कि मोरल्स पूछे गए हैं. मोरल्स मोरल्स पूछे गए हैं. आर्टिकल्स पूछे गए हैं. और ज्यादा कुछ हार्ड रूल्स नहीं है इनके. प्रीपोजिशंस ये पूछे गए हैं. ठीक है, should, must or to. So I think you dash stop worrying and concentrate on your work. तो should आएगा क्योंकि सजेशन के लिए हम should यूज करते हैं. तो बस आपको ऐसे ही रूल्स लगाना है थोड़े बहुत और सॉल्व हो जाएंगी चीजें. Write short notes on any two of the following in around 150 words. So इन पे short notes लिखना है, 2 लिखना है 3 में से. Establishing good relationship with customers. So customers ये वाला क्वेश्चन important है बहुत. Work ethics and workplace. This is the most important question out there. Work ethics and workplace. ये तो करके ही जाना. Preparing for an interview. तो ये देख सकते हैं. फिर ये लास्ट में ये बड़े क्वेश्चंस हैं 10-10 मार्क्स के. उसमें आपका ये है कि स्पीच लिखनी है, चूजिंग द राइट कैरियर. फिर आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना है. ठीक है, फॉर एनालिस्ट in response to an advertisement for the post of analyst in a reputed firm. तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लेटर. और आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड एंड आंसर्स यू प्लान टू गिव. तो इसमें बेसिकली आपको 6 क्वेश्चंस और फिर उन मतलब आपका इंटरव्यूई जो होगा, इंटरव्यूअर होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा. कौन सी जॉब के लिए, कौन सी जॉब लिखी है, रिसर्च एंड अगर आप किसकी पोस्ट चाहते हैं रिसर्च ऑफिसर की, तो वो 6 क्वेश्चन पूछेगा आपका इंटरव्यू. तो आपको वो क्वेश्चंस ही लिखने हैं यहाँ पे कि आपको क्या लगता है वो क्या पूछेगा और उसके आंसर्स भी. ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लास्ट वाले में आपको प्रेजेंटेशन बनानी है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन द वर्क प्लेस.
तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा हार्ड पेपर था नहीं। अब मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो सीवी तो भाई इसको तो 10 स्टार लगा लो यहाँ पे। बहुत मतलब हर दूसरी साल, हर साल सा या हर दूसरी साल सा सीवी तो आ ही रहा है। तो सीवी बनाना आना चाहिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए क्या फॉर्मेट होता है। ऐसे इस मैंने जहाँ तक देखा ऐसे नहीं आता कि एनालिस्ट की पोस्ट के लिए सीवी प्रिपेयर करें या उसकी पोस्ट के लिए उसकी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। सीवी बेसिकली आपका सारा मतलब रिकॉर्ड होता है, ठीक है, आपका जो भी प्रोफेशनल रिकॉर्ड होता है वो होता है आपका सीवी। तो सीवी आप आसानी से कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन लेटर्स से बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेसिफिकली पोस्ट के आते हैं, जैसे रिसर्च के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, एक्सेट्रा। तो ये भी इसका फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए। और तो मतलब जो स्टार्टिंग लाइन एंड लाइन क्या लिखनी चाहिए वो सब में सेम सी रहती, तो वो सब प्रेजेंटेशन भी देख के जाए कैसे बनानी है। क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू, तो कुछ क्वेश्चंस जो है ना, जैसे इंटरव्यूअर जो है वो सेम ही पूछेगा, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्यों आप ये जॉब करना चाहते हैं, क्यों आप हमारी फर्म में करना चाहते हैं, आप क्या हाँ कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके पास क्या स्किल्स हैं। तो ये क्वेश्चन सभी जॉब्स में पूछे जाएंगे, तो आप कुछ क्वेश्चंस तो रट लें। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो रेज्यूमे में जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है। जेंडर एंड पार्टिसिपल पूछा गया है। जेंडर एंड वर्क प्लेस मतलब जेंडर अवेयरनेस, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क एथिक्स इम्पोर्टेंट है, और कस्टमर सर्विस, ये सारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर, सो कैसे अब आपको प्रिपेयर करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो ऑफ कोर्स इंग्लिश है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए, ठीक है। ज्यादा नहीं करे, 2-3 पेपर सॉल्व कर ले, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। 1 मंथ गो, अगर 1 मंथ है तो आप जरूर स्टडी मटेरियल से जाए, दैट इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अदरवाइज पीवाईक्यूज इज द बेस्ट ऑप्शन। पीवाईक्यूज फिर भी कर, अगर आपने स्टडी मटेरियल भी कर लिया है और फिर आप पीवाईक्यूज पे आए, बिल्कुल आपका अच्छे स्कोर आएंगे, no doubt about that. So that's it for this video. Thanks for watching.